नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारे। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय स्वर्ण तथा रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। बैकुंठ के द्वार स्वर्ण के बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद बैकुंठ के द्वारों को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप दिव्य में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आपको आज कोई समाचार लेकर आए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो स्वर्ण ज्ञाता है। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज बैकुंठ किस कारण से आया हूँ यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहने लगते हैं, प्रभु, मैंने आज कुछ नियमों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत ही पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अस्वस्थ हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? पीपल को जल कब देना चाहिए? किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल की महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूँ और इसका तीनों लोकों में प्रचार करता हूँ। श्री हरि कहते हैं, हे देवर्ष, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में मैं पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले, सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था। नित्य उस पीपल की वृक्ष को जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक भीमकाय राक्षस वहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है।
अभी मैं इसी को छपा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता था और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूँ। ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे जरा सा भी अभी भयभीत नहीं है, यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हो और इस वन में क्यों रह रहे हो? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चल जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई है। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है, यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है, यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदी ग्राम में निवास करने वाले पुष्कर नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा पुरुष उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर वह यमदूत कहने लगते हैं, अरे ब्राह्मण, तो चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर वह यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। वह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठा कर लाते हैं वे तो ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हैं। फिर वह यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और उन निंदितों को कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठा कर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को इनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठाकर लाना घोर पाप है। तब वे यम के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नर को दर्शाना करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूँ।
फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नर को दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़े हुए हैं, कुछ प्राणियों को हिंस पशु खा रहे हैं, कोई तपियप कर रहे हैं, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के कढ़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूध पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रभाव कर रहे हैं। कुछ पापी जबाने वाले अत्यंत शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो कुछ जलते हुए भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, नरक में सजा भोग रहे हैं। उन प्राणियों ने कहा, हे विप्र, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घर में चोरी की है, निष्पाप पशुओं की हत्या की है, दूसरे पर झूठे आरोप लगाए हैं, अतिथियों का अनादर किया है, व्यक्तिचार किया है। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। हमने प्यासी गायों को बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए हैं, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयंकर दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। फिर वे नरकीय जीव कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण आप और भीतर है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा था, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है, वह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो गए हैं, नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा है। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यहाँ पर ठहरे, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा था। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब अपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊँ? इनकी दुख भरी आवाज़ कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नरकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों की दुर्लक्ष्य कर दूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की सृष्टि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें नरक की सजा भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसमें उन नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और भगवान ब्राह्मण विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है।
मैं अपना सारा पुण्य इस पापी आत्माओं को दे देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्ति कीजिए, इन्हें नरक की यातना से मुक्ति कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते हैं उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे, किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कष्ट भोगने लगे। उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं। इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल के केवल जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों से पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। आप पृथ्वी पर सदा निवास करो। आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने उस पुष्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। इस ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौटकर आ गए और पहले की तरह नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म्य सुना दिया है। जो भी मनुष्य पुष्कर की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करें। आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सानिध्य है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है
जहाँ साक्षात योगेश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियाँ हैं। यह 12 नदियाँ प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त, यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल वृत्त, त्रिपुर अंधक है, मूर्धा, लवंग, नमु, शंख, यम, पताल, केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव और अगस्त्य, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अमरीश, हरिचंद्र, मधाता, मनुकुरु, कंखल, भद्राक्ष, असर, अशुभ, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए
इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में पड़े। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पूर्वक पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, ऐसा शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं, वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यह यज्ञ वाहन यज्ञेश श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तीन संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचन करने आए हैं। इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कोई याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, नेहा महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी की धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन हुए देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब वे तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु, आप अपनी शक्ति पर भैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्य, आज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूँ स्थान। दो यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगत, मैं देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। अगर यह छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपकी ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं अभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिभुवन से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा, और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यपम और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री का स्नान होता है। वहाँ सर्वतीर्थम कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भागवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्रवणमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृष्ट और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्व संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांस आदि वाद्यों की तमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणु नादा के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। साम गान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यम शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चौर डाला जाते हैं। आकाश में यक्ष, विधातर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध, विश्वदेव, मरुत गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और करने वाले, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांछित फलों के दाता हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली, बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती है। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आड़मा, तौसा दोनों पत्नियों सहित विव, स्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण,
साध्य पितर विधातर पितामह पुलतः से पुलह अंगिरा कश्यप अत्रि मरीच भ्रुक ऋतु हर प्रेक्षता मनु दक्ष धर्मकाल यम ऋतु यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल है। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। योगी और आपकी जय हो सूर्य आपके नेत्र है तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपके कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पदे नाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचर वाले तथा योग सही हैं। आपकी जय हो महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर भूतनाथ धरणीधर शेष साइन आपकी जय हो आप पीताम्बरधारी चंद्रमा के समान कांति मान योग में वास करने वाले अग्निमुख धर्म के आवास स्थान गुणों के भंडार लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गुरूर वाहन है। आपकी जय हो लोककांत आपकी जय हो आप परम शांत परम सार भूत चक्र धारण करने वाले सर्पों के साथ रहने वाले नील वस्त्रधारी शांति काक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण आपकी जय हो। पज्ञ पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान विधिवत भूमि धन अर्घ्य और आदित्य पूर्वक अन्न दान विधिवत वर्ष उत्सर्ग ग्रीष्म काल में जलदान चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है वह मंच स्थल श्री कृष्ण सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वालों को सौभाग्य मिलता है और रोगा नाड़ी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नान विशेष जल को अपने अंगों पर जरूर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलक्ष्य वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणा अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है वे निश्चय ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वही दक्षिणा भी मुख्य यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद वास्तु पुराण महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणा भूमि कर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी यह रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं, अर्थात गुंडिच नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रधूमन सरोवर के तट पर स्थित है। इसके गुंडिचा, गुंजा, गुंडी और आदि नाम भी विख्यात हैं। तो जब गुंडिच मंडप की यात्रा करते हैं तो भगवान उस समय उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है, और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का झांकी करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपति, इस यात्रा का आरंभ किसने किया था? उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है? इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलक्ष फलों को देने वाली होगी और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मनुष्य सिद्धियाँ सुनी जाती है, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सबनों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवर, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि जाग जौ की लपसी मूल, फल, खली अथवा सतों से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे, या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर वन, कांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम या सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिवत पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सीधी प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विधातर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्तिपूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य देव होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी इनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म का पूरी से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, सतयुग में श्रेष्ठ नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्म, शूरवीर, सत्य, प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले उनके राज्य में 1000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी।
इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवंश दांत निकलने से के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आई। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकी तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरदकालीन चंद्रमा और कूद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर कि मुझ पर दया है तो काल के वंश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयुष युक्त और कल्याण का भागी भी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथ और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर संसाष्ट प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत धूति, मान प्रदुमन, कभी रुद्ध होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण, शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्र पैर और सहस्त्र भुजाएं हैं, उन मन रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वर रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले उत्तम वृद्धि से युक्त वरिष्ठ विनय शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांति, मान बाल और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों के सुबोधित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप और श्री वत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसके गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के
इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल, पत्र के समान बड़ी बड़ी आँखें, हाथों में देदीप्यान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, सारंग, धनुष और खंडक, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेस भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतम वचन सुनकर महाराज श्वेत ने नमस्कार निवारण उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के मन लगाते हुए कहा, भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मा लोक से भी ऊपर जो अविनाशी बैकुंठ धाम है, जिसे नरमय रजोगुण रहित शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊं कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा ऋषि, तुम प्रीत भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नाड़ा नाम दिया था। उस नाड़ा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विज उत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण चंद्रमा और सूर्य नेत्र, धूलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य क्षत्रिय और वैसे भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेष नाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वारा रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बलवानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जी और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद मुझसे ही प्रकट होते हैं और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी स्वयं सल, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और द्वेष से रहित अशानत निष्पाप ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा यह मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में अस्थावर जंगम रूप को कुछ भी देखा है, वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। विपेद्रा, मुझ ब्रह्मा रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांत में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए
और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक बीचो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुनि, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है अब उसे कहो, मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारण भूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की तरह दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हत के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाओ। पंच तीर्थ की विधि के साथ ही स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूँगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भाग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निगमन पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम तरे सर्वे सर्वे नमस्तुते रुद्र रूपे भय इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और फिर इस प्रकार कहे, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु नमस्ते, तो भूषण त्राही माम विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते, अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा के रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पास्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर इस प्रकार कहे कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान रह शिव, आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर है। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे ग्रोथ, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है।
इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पास्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य केचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्मा हत्या पाप से भी मुक्ति हो जाता है। फिर अन्य पापी की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गुरूर को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले